शेर और ऊंट की कहानी। एक घना जंगल था जहाँ एक इंतहाई खतरनाक शेर रहता था। तो बच्चों, कौवा, चीता और लोमड़ी हमेशा शेर के साथ रहते थे। शेर रोज़ाना शिकार करता और शेर के बचे हुए शिकार से ये तीनों अपना पेट भरते थे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक व्यापारी जंगल से अपने ऊँटों को ले जा रहा था, जिन पर सामान लदा हुआ था। कुछ ही दूर जाकर एक ऊँट थक के सामान समेत ही बैठ गया। जब व्यापारी ने देखा तो सोचा, मुझे इसका सारा सामान उतार कर दूसरे ऊँट पर लाद कर निकलना पड़ेगा। इस ऊँट की खातिर मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। फिर उस आदमी ने सारा सामान उस ऊँट से उतार कर दूसरे ऊँटों पर लाद दिया और अपना सफ़र जारी रखा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी तो जब ऊँट को थोड़ा आराम महसूस हुआ तो वो खड़ा हो गया। लेकिन ये क्या? ऊँट ने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो बोला, हाय, सब मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो बहुत सी घास है, मैं यहाँ भूखा तो नहीं रहूँगा। इसी तरह कई दिन और रात गुजर गए कि एक दिन शेर अपने साथियों के साथ उधर से गुजर रहा था कि उसकी नज़र ऊँट पर पड़ी। शेर बोला, अरे रुको, ये देखो कौन है, ये कैसा अजीब जानवर है। कौवा बोला, बादशाह सलामत, ये तो एक ऊँट है, ये जंगल में नहीं रहते। अब शेर बोला, अच्छा चलो पता लगाते हैं, फिर ये ऊँट इधर कैसे आया और यहाँ पे क्या कर रहा है। अब वो चारों दोस्त जो थे ऊँट के पास गए और फिर ऊँट से पूछने पर ऊँट ने अपनी कहानी सुनाई। तो शेर ने कहा, बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज से तुम मेरी अमान में हो। चलो अब चलो हमारे साथ। ये सुना था तो ऊँट खुश हो गया और वो भी शेर के ग्रुप में शामिल हो गया और खुशी खुशी उनके साथ हो लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि शेर की जंगली हाथी से लड़ाई हो जाती है और शेर पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब शेर जो था अपनी कछार में बेचारा लेटा रहता है और कई दिन तक शिकार पर भी न जा सका, जिसकी वजह से शेर को बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और शेर की सेहत गिरने लगी। और उसके दोस्तों को यानी कौवे को, चीते को और लोमड़ी को फिक्र हुई कि अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो हमारा क्या बनेगा, हम तो भूखे मर जाएंगे। यही सोचकर एक दिन लोमड़ी ने शेर से कहा, ए जंगल के राजा, आप बहुत कमज़ोर हो गए और अगर आपने शिकार ना किया तो आपकी हालत और ज़्यादा बिगड़ सकती है। इस पर शेर ने कहा, मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि कहीं भी जाकर शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो मैं उसका शिकार करके अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूँ। ये सुनना था कि लोमड़ी बोली, बादशाह सलामत, अगर आप कहें तो हम ऊँट को यहाँ ले आए, आप उसका शिकार कर लीजिएगा। शेर तो गुस्से से गराया और बोला, वो तो हमारा मेहमान है, मैं उसका शिकार कभी भी नहीं करूँगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ये सोचा ही क्यों? चली जाओ यहाँ से, मैं उसका शिकार क्यों कर सकता हूँ। अब लोमड़ी ने पूछा, जंगल के राजा, अगर ऊँट अपने आप को खुद आपके सपुर्द कर दे तो
शेर ने कहा। हाँ, तब तो मैं उसको खा सकता हूँ। तो बच्चों, फिर वो चालाक लोमड़ी ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और फिर ऊँट के पास जाकर बोले। सुनो भाई ऊँट, हमारे बादशाह सलामत बहुत कमज़ोर हो गए हैं। उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर शेर बादशाह हमें खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने पेश कर दूंगी। लोमड़ी की हाँ में कौवे और चीते ने भी हाँ में हाँ मिलाई कि हम भी शेर की खुराक बनने के लिए तैयार हैं। अब उन्होंने ऊँट को भी साथ लिया और शेर के पास जा पहुँचे। तो सबसे पहले कौवे ने कहा। अब सबसे पहले कौवा आगे बढ़ा और उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे अपनी खुराक बना लीजिए। लोमड़ी फौरन आगे बढ़ी और बोली। तुम बहुत छोटे हो, तुमसे तो शेर बादशाह का पेट क्या भरेगा। अभी वो बोल ही रही थी तो चीता आगे बढ़ा। तुम भी इतनी बड़ी नहीं हो, इससे भी बादशाह सलामत का पेट कहाँ भरेगा। इसलिए जंगल के राजा, आप मुझे खाने में कबूल कर लें। मैं आपका बहुत एहसानमंद होगा। तो बच्चों, ऊँट जो कि ये सब कुछ सुन रहा था, उसने सोचा सब ने अपनी जान पेश की लेकिन शेर ने किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। अब मुझे भी यही करना चाहिए। शायद शेर बादशाह मेरी हिफाजत भी करेंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूँ। ऐसा सोचकर बेचारा ऊँट आगे आया। और आगे आके बोला। नहीं चीते भैया, बादशाह सलामत तुम्हें कैसे खा सकते हैं। तुम सब तो एक ही जंगल के रहने वाले हो। मुझे खा लें बादशाह सलामत, मुझके पर आपके बहुत से एहसानात हैं। उनकी बात सुनते ही शेर ने कहा। मैं तुम्हारी पेशकश कबूल करता हूँ। और ऊँट हैरान हो गया। उससे पहले कि ऊँट वहाँ से दौड़ जाता, तीनों जानवरों ने ऊँट पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। धोखेबाजों ने ऊँट के भरोसे का फायदा उठाया। जी, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमेशा झूठे दोस्तों से हमें होशियार रहना चाहिए।